हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कृष्णा आर्यन और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्णा आर्यन। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने वाले एक्टिविटी में के। तो हमने पिछले 3 लेक्चर में क्या देखा है, सिमिलरिटी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा है। तो जो हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है सिमिलरिटी ट्रायंगल का, वो बेसिक कंसेप्ट की भरोसे ही हम एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व करने वाले। तो आपको वो तीनों फॉर्मूले डन होने चाहिए और आपको आना चाहिए तीनों फॉर्मूले। तो आज हम देखने वाले कुछ सॉल्व एग्जांपल देखेंगे और कल से हम मतलब अगले लेक्चर से हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.1। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सॉल्व एग्जांपल देखेंगे इस पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अभी सॉल्व एग्जांपल में एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी क्या है हमारे पास, एक्टिविटी। ये जो सॉल्व एग्जांपल रहते हैं इसमें से भी कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आपको इस एक्टिविटी के क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी करके रख देने के। इजी क्वेश्चन है और चैप्टर भी इजी आपको लग रहा हो। तो चलिए अभी देखेंगे इसके क्वेश्चन कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया आप हमें, क्या दिया है, फिल इन द बैंक प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा, लाइन डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तब आपको अच्छे से समझ। तो देखिए अभी मान लो हमारे पास क्या है, ए बी सी। एबीसी नाम का हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। एबीसी नाम का हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ। तो इस लाइन का जिस पॉइंट पे वो लाइन टच हुई, उस पॉइंट को क्या नाम दूंगा मैं, आर नाम। क्या नाम दूंगा, आर। और उसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, और एक ट्रायंगल यहाँ से बनाया। यहाँ से मैंने क्या किया, और एक ट्रायंगल बनाया। तो इसको नाम क्या दूंगा मैं, पी नाम दूंगा इस पॉइंट को। और यहाँ से मैंने क्या किया, और एक ट्रायंगल बनाया। इसको भी नाम क्या दूंगा मैं, क्यू नाम दूंगा। तो आपको आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले क्या किया हमने, एक ट्रायंगल कंसिडर किया, कौन सा, ए बी सी नाम का। उसमें क्या किया हमने, सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ। तो हमने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, जो लाइन जिस पॉइंट पे टच हुई उसको हमने क्या बोला, आर बोला। और फिर हमने यहाँ से क्या किया, और एक ट्रायंगल ड्रॉ किया उसके अंदर। और उधर से क्या किया, और एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया उसके अंदर। तो आपको समझ में आएगा होगा यहाँ तक। तो अभी सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन। गिवन का मीनिंग क्या होता है, जो दिया हुआ हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, गिवन। तो अभी हम गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर स्टेटमेंट से हम क्या बनाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कॉमा ए आर। अब देखो ए और आर, ए आर इज द हाइट। ए आर क्या है हमारे लिए, हाइट है। ए आर क्या है हमारे लिए, हाइट। उसके बाद एंड, एंड क्या बोला मैंने, जो हमारा बीसी है, बीसी क्या है हमारे लिए, बीसी इज द बेस। बीसी इज द बेस। बीसी क्या है हमारे लिए, बेस है। तो आपको समझ में आएगा होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ये क्या है हमारे लिए, ए आर। ए आर क्या है हमारे लिए, हाइट है। ए आर क्या है हमारे लिए, हाइट। और ये जो बीसी है, ये बीसी क्या है हमारे लिए, बेस। तो आपको समझ में आ जाओ। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखना यहाँ पे, मैथमेटिकल फॉर्म। उसको हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे अभी, ए आर।
ए आर इज इक्वल टू हाइट। ए आर क्या है हमारे लिए? हाइट। ए आर क्या है हमारे लिए? हाइट। और बीसी, बीसी क्या है हमारे लिए? बेस। बीसी क्या है हमारे लिए? बेस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे आप, तो हम क्या देखेंगे? हम फॉर्मूला। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसा आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हो गया हमारा वाला क्या? फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेस पे हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने वाले। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन लिखा सबसे पहले, फिर अभी यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे देखेंगे। अब आगे क्या देखेंगे? अभी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे? अभी यहाँ पे ए पी क्यू कौन सा लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू लेंगे। कौन सा लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। आपको या तो समझ में आ गया। अब उसके बाद या फिर क्या लेंगे? कॉमा। अभी इसका परपेंडिकुलर कौन है? ए आर। इसका परपेंडिकुलर कौन है? ए आर। कौन सा है इसका? ए आर। ये देखो ए पी क्यू। तो ए पी क्यू है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर कौन है? ए। वही ए आर। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए आर इज द ए आर इज द हाइट। ए आर क्या है हमारे लिए? हाइट है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एंड पी क्यू। पी क्यू क्या है? पी क्यू इज द बेस। पी क्यू क्या है हमारे लिए? बेस है। पी क्यू क्या है हमारे लिए? बेस। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? अभी यहाँ पे देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू हाइट। ए आर क्या है हमारे लिए? हाइट है। और देयरफॉर ए आर क्या है हमारे लिए? हाइट। उसके बाद हम क्या बोलेंगे अभी? कि पी क्यू। पी क्यू क्या है हमारे लिए? बेस। पी क्यू क्या है हमारे लिए? बेस। तो आपके यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसका वाला फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, और इसको मानेंगे हम अभी इक्वेशन नंबर 2। तो आपको समझ में आ गया। मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया तो आपको ऐसा पूरा फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से फिलिंग द बैंक दिख के देगा और बस। ये क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 मार्क के लिए आ सकते हैं बोर्ड में, इसलिए आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। जिसको हमने क्या माना? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और इसको क्या माना? एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू। ये क्या माना हमने? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या करेंगे? अभी हम इक्वेशन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 डिवाइड बाय
तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 चेक करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी। उसके बाद इक्वेशन 2 क्या है हमारे लिए, देयरफॉर इक्वेशन 2 क्या है हमारे लिए, इक्वेशन 2 देखो यहाँ पे देखो, इक्वेशन 2 क्या है हमारे लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू। ये हो गया हमारे पास दो ट्रायंगल की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला पता करता है। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, तो हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने ऐसे क्यों लिखा क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एबीसी, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूले लगाए। उसके बाद देयरफॉर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीक्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको, हाफ मल्टीप्लाई कर। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस कौन सा है, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेस क्या है, बीसी है। क्या है, बीसी मल्टीप्लाई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हाइट है वो क्या है, ए आर। क्या है हमारे पास, ए आर अपॉन, उसके बाद अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एपीक्यू। एपीक्यू हमने लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाई। अभी एरिया ट्रायंगल एपीक्यू का बेस कौन सा दिया है, यहाँ पे देखें कौन सा है बेस, क्यू आर पी क्यू मल्टीप्लाई, और उसकी हाइट कौन सी दी है, ए आर। कौन सी दी है, ए आर। हम अभी यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले सेम क्या है, जो सेम होगा वो क्या होगा, डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। तो ये सेम और ये सेम कैंसिल, ये सेम और ये सेम क्या, हाफ और हाफ कैंसिल, ए आर और ए आर जाओगे कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। हमारे पास क्या मिलेगा फिर, बी सी अपॉन पी क्यू, और हमें यही आंसर लाना था। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। और मैं आपको कलरफुल नोट्स भी देने वाला हूँ इस चैप्टर होने के बाद, और चैप्टर होने के तुरंत इसके ऊपर मैं वन शॉट लेक्चर भी लेने वाला हूँ। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम चालू करूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इसके ऊपर कोई भी न्यू अपडेट आई तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। इसलिए करेंगे, रिकॉल करेंगे एक बार, फिर हम दूसरा फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, कौन सा है, ए बी सी नाम का। उसके बाद हमने क्या किया, ये क्या किया, हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ए से लेके आर तक। उसको हमने क्या नाम दिया, इस पॉइंट पे जो लाइन टच हुई उसका हमने क्या नाम दिया, आर नाम दिया। उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, और एक लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे क्या हमने एक ट्रायंगल बन गया, तो इसको हमने क्या नाम दिया, ए पी। और यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ तक हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, तो इसको हमने नाम के दिया ए क्यू। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू, इन दोनों की हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालने, हम देखेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिवन में क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कौन सा, ए बी सी। या मैंने यहाँ पे बोला ए आर क्या है मेरे लिए, ए आर इज द हाइट, ए आर क्या है, हाइट है। एंड बीसी क्या है हमारे लिए, बेस, बीसी क्या है, बेस। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और ए आर क्या है मेरे लिए, हाइट है, और बीसी मेरे लिए क्या है, बेस है।
मैं ऐसा नहीं। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला आता है। तो हमने इसको क्या माना, इक्वेशन नंबर 1 माना है। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम इधर गए, इधर हमने क्या किया, दूसरा ट्रायंगल लिया इसके अंदर का कौन सा ट्रायंगल है, ए पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल हमने इधर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। फिर हमने क्या बोला, ए आर इज द हाइट, ए आर क्या है हमारे लिए हाइट है, एंड पी क्यू, ये देखो पी क्यू इज द क्या है हमारे लिए बेस, ए आर क्या है हमारे लिए हाइट है, और पी क्यू हमारे लिए क्या है बेस है। तो फिर हमने इसको क्या किया मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने क्या बोला, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ऐसा हमने लिख दिया वहां पे। और उसके बाद हमने क्या बोला, ए आर क्या हमारे लिए हाइट, ये देखो ए आर क्या हमारे लिए हाइट, और पी क्यू ये देखो पी और क्यू ये क्या हमारे लिए बेस है। उसके बाद हमने क्या बोला, फॉर्मूला लिख दिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 हमने इक्वेशन 2 नाम दिए। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया, डिवाइड किया। हमने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया तो हमें कुछ ऐसा मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू। इसको हमने कैसे लिखा, देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय। अब हमने ऐसा क्यों लिखा कि हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता। तो हमने इसको क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, इसका भी फॉर्मूला हमने क्या लिखा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय। उसके बाद जो हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है तो उसका बेस, इसका बेस क्या होगा, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का बेस क्या होगा हमारे पास, बेस क्या है हमारे लिए बीसी, क्या है बीसी मल्टीप्लाई बाय, और एच क्या हमारे लिए ए आर, एच क्या हमारे लिए ए आर। उसके बाद हमने क्या किया, हाफ अपॉन, फिर हमने लिखा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू का बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो इसका बेस क्या है पी क्यू, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा पी क्यू लिखा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, उसका हाइट क्या है हमारे लिए ए आर, क्या है हमारे लिए हाइट ए आर। तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे जो सेम था हमने क्या किया, वो कट कर दिया। फिर हमारे पास क्या बता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या आया बीसी अपॉन पी क्यू, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपको इतना डीप में और इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन और लिख के कोई नहीं देंगे, आपको सिर्फ ऊपर से बॉक्स लिख के देंगे बस। लेकिन पेपर में अगर आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको ऐसे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो अभी अगला फॉर एग्जाम्पल देखते क्या है। अगली डायग्राम क्या है देखेंगे आप। तभी मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, एल एम एल एम नाम के हमारे पास एक ट्रायंगल है और हमने यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, इसके अंदर और एक ट्रायंगल क्या किया हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन और एक ड्रॉ। तो हमने ये जो पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की उसको हमने नाम दिया पी, और हमने ये जो दूसरे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की उसको क्या नाम दिया क्यू, और इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा मैं, डी नाम, क्या नाम दूंगा। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फिर आ जाऊंगा स्ट्रक्चर समझ। अब उसके बाद सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही लिखेंगे, G1 से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, फिर G1, तो G1 क्या करेंगे आप इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एल एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एल एम, कॉमा। अभी एल पी क्या है हमारे लिए हाइट, एल पी इज द हाइट, एल पी क्या है हमारे लिए हाइट, एंड एल पी क्या है हमारे लिए हाइट है, एंड एम एन इज द बेस, एम एन हमारे लिए क्या है बेस। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसा लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर एलपी इज इक्वल टू हाइट। एलपी क्या है हमारे लिए? हाइट। एलपी क्या है हमारे लिए? हाइट। और उसके बाद जो एम एन है, एम एन हमारे लिए क्या है? बेस है। एम एन हमारे लिए क्या है? बेस। यहाँ पे आप समझ जाए। अब इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? इसका फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये होगा अपना फॉर्मूला। ये होगा पहली कंडीशन। तो इसको क्या नाम दूंगा मैं? इक्वेशन नंबर 1। आपको समझ में आ रहा होगा। वो जो पहला क्वेश्चन किया था वन क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आप भी खुद से ट्राई करके सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? डी या कॉमा, फिर हम क्या बोलेंगे? डी क्यू। डी क्यू हमारे लिए क्या है? डी क्यू इज द हाइट। डी क्यू हमारे लिए क्या है? हाइट है। और एंड एम एन, एम एन हमारे लिए क्या है? एम एन इज द बेस। एम एन हमारे लिए क्या है? बेस है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। अब इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जब यार ऐसा हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी क्यू इज द हाइट। डी क्यू क्या हमारे लिए? हाइट है। और उसके बाद एम एन, एम एन हमारे लिए क्या है? बेस। एम एन हमारे लिए क्या है? बेस है। चलो अब इसको आगे में देखेंगे। अब इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा हमारे लिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऐसा आ जाएगा अपने पास। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वेशन 1 and 2 by divide। इक्वेशन 1 एंड क्या करेंगे? डिवाइड करें। तो हमें क्या मिलेगा फिर? अभी 1 और 2। ये देखो इक्वेशन 1 कौन सा? ये वाला है। और इक्वेशन 2 कौन सा? ये वाला है। इसको क्या करेंगे? अपन डिवाइड करें। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम या अपॉन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? डी या डी एल यहाँ पे लिख दिया। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ इंटू बेस इंटू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एस डी हाइट। उसके बाद यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? डी एम एल एम एन और कौन सा? डी एम एन। यहाँ पर 2 ट्रायंगल। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन कौन सा? एल एम एन। इसका बेस कौन सा? यहाँ पे इसका बेस क्या है हमारे लिए?
क्या है बेस हाफ मल्टीप्लाई बाय एम एन। और अब इसका हाइट क्या है हमारे लिए, हाइट हाइट क्या दिया एल टू अपॉन, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको हाफ मल्टीप्लाई, अब इसका बेस किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका डी एम एन, ये डी एम एन का बेस क्या आएगा हमारे लिए, तो यहाँ पे एम एन का बेस क्या है एम एन मल्टीप्लाई, और हाइट क्या दी है हमारे लिए डी क्यू, क्या दिया है डी क्यू। उसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा एल एम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या आएगा हाफ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम जो सेम सेम है उसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल तो ये कैंसिल, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये क्या होगा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है एल पी इज इक्वल टू डी क्यू, यही होगा हमारा फाइनल आंसर, ये क्या होगा हमारा वाला फाइनल आंसर होगा है। क्लियर है यहाँ तक आपको? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए और भी डिटेल में लेक्चर बनाऊंगा और दोस्तों को ऐड करूँ। इसको रिकॉल करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया। ट्रायंगल कौन सा माना हमने एल एम एन नाम का, हमने क्या किया एक ट्रायंगल को कंसिडर किया। उसके बाद हमने क्या किया एल एम एन ट्रायंगल कंसिडर किया, उसके बाद परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया पी नाम दिया। फिर उसके अंदर हमने क्या किया एक दूसरा ट्रायंगल हमने क्या किया ड्रॉ किया, तो एक दूसरा ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, तो हमने क्या किया जो क्यू है हमने क्या किया परपेंडिकुलर लाइन फिर से ड्रॉ की, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है क्यू, तो हम इस पॉइंट को नाम दे दिया क्यू नाम दिया। उसके बाद हमने क्या बोला फिर अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा एल एम एन, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, एल पी इज द हाइट, एल पी क्या है हमारे लिए एल और पी ये हमारे लिए क्या है हाइट है, एंड एम एन हमारे लिए क्या है बेस है। उसके बाद हमने क्या किया मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख डाला, क्या लिखा फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, और देयर फॉर हमने क्या लिखा यहाँ पे कि एल पी इज इक्वल टू हाइट, एल पी क्या है हमारे लिए हाइट और एम एन हमारे लिए क्या है बेस। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा, कौन सा फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख दिया, तो हमें पता होगा आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद ये हो गया पहले ट्रायंगल का, पहला ट्रायंगल कौन सा है हमारे लिए एल एम एन, इसका ये हो गया पूरा हमने जो लिखा उसका हो गया पूरा फॉर्मेट हो गया। उसके बाद इसके अंदर का जो ट्रायंगल है अब उसको हम लिख लेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे Q1, उसके बाद हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम क्यू, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम क्यू, डी एम क्यू लिखा। फिर हमने क्या बोला डी क्यू, यहाँ पे देखो डी और क्यू ये क्या है हमारे लिए हाइट, क्या है हमारे लिए हाइट, एंड एम एन एम और ये हमारे लिए क्या है बेस। उसके बाद हमने क्या किया इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा, फिर इसको क्या किया डी क्यू इज इक्वल टू हाइट, डी क्यू क्या हमारे लिए हाइट है और एम एन ये हमारे लिए क्या है बेस। फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मैंने हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या किया डिवाइड किया, इसको हमने क्या माना इक्वेशन 1 और इसको हमने क्या माना इक्वेशन 2, इसको हमने क्या किया डिवाइड किया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा एल एम एन और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम एन हमने क्या किया इसका डिवाइड करके इसको लिख दिया। तो हमने इसको क्या बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन ये क्या हमारे लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका फॉर्मूला, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा डी एम एन ये भी क्या हमारे लिए हाफ इंटू बेस इंटू। तो उसके बाद हमने क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन ये क्या हमारे लिए हाफ मल्टीप्लाई, अभी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इसका बेस क्या दिया हमें, इसका बेस यहाँ पे दिया एम एन, इसका बेस क्या है एल एम एन, ट्रायंगल का बेस क्या है एम एन, हमने यहाँ पे क्या लिखा एम एन, फिर मल्टीप्लाई किया उसका हाइट क्या दिया, फिर हमारे पास एल पी, हमने यहाँ पे क्या लिखा एल पी लिखा। उसके बाद हमने क्या किया फिर दूसरा नीचे का ट्रायंगल लिखा, तो नीचे का ट्रायंगल में क्या है हाफ मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या लिखा एम एन, फिर हमने क्या बोला कि बेस। अभी दूसरा ट्रायंगल कौन सा है डी एम एन, एरिया ट्रायंगल कौन सा है डी एम, तो इसमें बेस कौन सा दिया है हमारे लिए
एम तो हमने अभी क्या लिखा, एम मल्टीप्लाई बाय, फिर हमारे लिए क्या दिया यहाँ पे हाइट, हमने हाइट क्या लिखे यहाँ पे डी क्यू, हमने हाइट क्या लिखे यहाँ पे डी क्यू लिखे। आपको यहाँ तक समझ में आएगा। फिर इसमें जो सेम था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमारा फाइनल आंसर क्या मिला, एल पी अपॉन डी क्यू। तो आपको समझ में आ गया क्या, तो इसका कोई स्क्रीनशॉट निकालने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर हो जाने के बाद कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले